हाल ही में जो अभी प्रकरण हुआ जिसमें आप लोगों ने तलाक लेके अपने सेपरेशन लिया है और एक हंसी खुशी के साथ एक सकारात्मक संदेश देने की कोशिश की समाज में, फिर उसके बाद उसका एक दूसरा पहलू भी सामने आया जो आपके ससुराल पक्ष का है, तो क्या कुछ कहना चाहते हैं आप? मेरा नाम प्रणीता है और मुझे बहुत ट्रोल करा गया, बहुत गंदी गंदी चीज़ें बोली गई जो मतलब एक औरत को औरत की तरीके से देखो। आपने उन साइड का तो सुन लिया, उन्होंने क्या बोला? क्या किसी ने मुझसे आके पूछा ये चीज़ हुई थी या नहीं हुई थी? क्या मेरी फैमिली ने किसी ने उसके बारे में कुछ बोला? हमने सिर्फ इतना बोला, मेरे पापा ने, मेरी बेटी खुश नहीं थी, वो बच्चा खुश नहीं था, दोनों म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे डाइवोर्स हो गया। क्या हमने कहीं भी ये चीज़ बोली? नहीं, हमने कुछ भी नहीं बोला। उन्होंने क्या बोला? कितना सोना दिया ऐसे, प्रॉपर्टी नाम करी है इसके, पता नहीं क्या क्या आरोप लगाए मेरे पे, पर मैंने तब भी कुछ नहीं कहा। बट जब मेरे ऊपर आया कि मेरी इमेज ख़राब करने पे आ गए वो लोग, और लोगों ने क्या नहीं बोला, लुटेरी दुल्हन, लुटेरी बहू, कटोरा लेके बैठ जा, प्रॉस्टिट्यूट, पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं लोग। एंड मेरी भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है, मैं कहीं निकल नहीं पा रही हूँ। मुझे बहुत अजीब लग रहा है कि लोग क्या सोच रहे होंगे, पर इसलिए डाइवोर्स लिया था कि लोग क्या सोचेंगे उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, पर गलत मैसेज जो लोगों को जा रहा है वो चीज़ भी तो गलत है ना। और मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स दिखा दिए हैं, अभी आपको भी हम ये डॉक्यूमेंट्स दे दे रहे हैं और ये आप पढ़ सकते हैं। इनमें सब कुछ दिया हुआ है कि क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। और मैं बस इतना ही बोलना चाहती हूँ कि आपको दोनों साइड की स्टोरी पता होनी चाहिए। आप कुछ भी डाल देते मीडिया पे, कुछ मीडिया स्पेशल लोगों ने बहुत गलत चीज़ बोली जो नहीं बोलनी। उन्होंने ये कहा था कि हमारी आइडेंटिटी इन लोगों ने डिस्क्लोज की, आप लोगों ने। हमने कोई आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करी थी। एंड जब डाइवोर्स हो रहा होता है तो क्या मीडिया लोग वहाँ जाके निकाल नहीं सकते हैं? मेजर गौरव अग्निहोत्री निकाल नहीं सकते हैं कहाँ से है? डिस्क्लोज तो लोगों ने करी है। उन्होंने वहाँ अंदर बैठ के, जहाँ पर कोई घुस नहीं सकता, वहाँ मीडिया वालों को बुलाया है। जलंधर में पूरा कैंट एरिया में आपने अंदर बुलाया है, तो डिस्क्लोज तो उन्होंने करी है जलंधर में बुला के, अपने घर में बुला के। कैंट एरिया में है घर, तो डिस्क्लोज हमने कहाँ से कर दी? अच्छा, उनका एक ये भी आरोप था कि जो होता है, यानी आपका जो लड़का है, उसको लेकर के सारी जो विवाद हुआ वहाँ से शुरुआत हुआ था, क्या यही बात है या इसके अलावा भी कुछ है? उन्होंने ये चीज़ बोली थी मुंडन को लेके विवाद हुआ है। क्या आपको ऐसा लगता है कि सिर्फ मुंडन ही रीज़न होगा विवाद का? मैंने 7 साल कुछ नहीं झेला। मैंने 7 साल इतना झेला है कि मैंने किसी को बताया नहीं, क्योंकि बीच में मेरे भाई की डेथ हो गई, मैं बता नहीं पाई। मेरे को मेंटली, इमोशनली, फिजिकली टॉर्चर करा जाता था। 2019 में भी मैं छोड़ रही थी इस इंसान को, पर मैंने मौका दिया नहीं, मैं मौका देना चाहती हूँ। इसने बोला दोनों फैमिली से अलग हो जाते हैं और बात नहीं करेंगे। दूसरे दिन ही अपने पेरेंट्स के घर ले गया था मुझे, और मैं अपने पेरेंट्स से 6 महीने बात नहीं कर पाई थी, मना कर दिया था मुझे। मेरे मम्मा को बोला मैंने, क्योंकि मुझे इतना मैनिपुलेट करता था इंसान, मैं अपने मम्मा पापा से लड़ने लगी, क्या प्रॉपर्टी नाम करो। पर मैं उसके पीछे का रीज़न नहीं समझ पा रही थी कि लोग क्या मेरे लिए। फिर बच्चा हुआ, बच्चे के बाद भी मेरे को कोई सपोर्ट नहीं मिला। आपकी जो शास्त्री नगर में प्रॉपर्टी है उसकी बात कर रहे थे वो? हाँ जी, उसके गौरव ने मुझे बोला है कि मतलब मैं अपने पेरेंट्स को लेके यहाँ जाता हूँ। मैंने इसका स्टैंड लिया, मेरे पेरेंट्स ने लिया, यहाँ क्यों आ जाते हो? क्योंकि उन्हें कब्जा करना था इस घर पे। तो बेसिक आपका कहना ये है कि उन्होंने प्रॉपर्टी को लेके इशू बनाया था? यस। जबकि और मुझे तो उन्होंने फर्स्ट डे से ही इतना परेशान कर रखा है। इन्होंने बोला दहेज नहीं लिया। कौन सा दहेज नहीं लिया इन्होंने? मेरे पापा ने मना करा था मैं दहेज नहीं दूंगा। जैसी हमारी इंगेजमेंट हुई थी उसके बाद जब इसका बर्थडे था, मेरे पापा गए, एक गाड़ी और कुछ लाख रुपए इन्होंने मांग लिए थे। मेरे पापा ने बोला मैं शादी नहीं करता। ये मेरे बाबा जी के पास गए, बाबा जी से बोला चलो कोई बात नहीं, माफ़ कर दो। फिर शादी हुई, शादी 3 घंटे लेट हुई। शादी के बाद मेरे पापा ने विदाई से मना कर दिया था कि मैं अपनी बेटी नहीं भेजूंगा। इन्होंने 5 लाख रुपए मांग लिए थे। कितनी बातें हैं। मेरे भाई की डेथ हुई, डेथ के टाइम मुझे कितना टॉर्चर करा गया। मैं, इनको ये चीज़ हो गई थी, अब तो इनके ऊपर कोई है ही नहीं, इसका तो भाई ही नहीं है, तो इसका कोई सपोर्ट नहीं करेगा। इनको इस चीज़ से मतलब, आप सही बात बोलो ना, अगर सोसाइटी में मैसेज दे ही रहे हो तो सही बात का दो ना। मुझे बदनाम तो मत कराओ ना सोसाइटी में, गंदे गंदे मैसेज तो मत डलवाओ किसी से। तो अब इसको क्या आप लीगल एक्शन लेंगे या कुछ? हाँ, मेरे साथ जो हुआ है, जो मैंने फेस किया है, उसके लिए तो मैं अपनी राइट के लिए तो खड़ी होंगी ना। मेरे को गंदे गंदे कमेंट्स किए हैं लोगों ने, मैसेजेस किए हैं, उसके लिए तो मुझे खड़ा होना पड़ेगा ना। मेरे पेरेंट्स का मोटिव था कि ढोल बाजे से इसलिए लाए हैं कि मेरी बेटी जिस ट्रॉमा में थी और आगे जिस ट्रॉमा में ना जाए डाइवोर्स के बाद, लोगों ने मुझे वहीं आके खड़ा कर दिया। जिस सिचुएशन में मैं खड़ी नहीं होना चाहती थी, मैं आज उसी सिचुएशन में खड़ी हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा है, मेरे को डर लग रहा है बाहर जाने में। मुझे लग रहा है मैं घर से बाहर कैसे निकलूँ, पर मेरी फैमिली का सपोर्ट इतना है कि आज मैंने सब क्लियर कर दिया। ये ताने देते थे मुझे, तू बाज है,
मैं पेड़ को प्रेग्नेंट कर दूँ। मेरे 3-3 4-4 मिसकैरेजेस हुए हैं, मैंने आज तक नहीं बोला तू मेरा बेटा खा जाएगी, तू अपना भाई खा गई, तू अपना बेटा भी खा जाएगी। ऐसी ऐसी बातें बोलते थे लोग मुझे। कुल मिला के जो एक तरीके से जो घरेलू हिंसा की टोंटबाजी होती है, उस तरह की जो बातें थी वो थी। लेकिन अब जो उन्होंने अभी फ़िलहाल में जो आप लोगों के डाइवोर्स के बाद जो पीसी करी थी, उसमें बहुत सारे आरोप ये लगाए थे कि ये लड़की जो है ये सही से रहना नहीं चाहती है, हम लोग उसको बहुत प्यार देते थे, बहुत अच्छे तरीके से रखते थे, और सिर्फ उन्होंने यही बताया, जैसे वो अभी पहले आपने जिक्र किया कि मुंडन को लेकर के बात हुई, लेकिन उनका ये कहना है कि वो जो जज साहब हैं, जो आपके पिताजी हैं, उन पर आरोप ये लगाया है कि उनकी चूँकि लड़का उनका है नहीं, तो वो इस पोते को अपने साथ रखना चाहते थे और हम लोगों से नहीं उसको मतलब को रिलेट होने देना चाहते थे, इसलिए ये सारा ड्रामा किया गया। पोता तो अभी आया ना, 7 साल पहले तो नहीं था ना पोता। तो इनको कोई पॉइंट नहीं मिला, इनके पास कुछ है ही नहीं रीज़न। इनको सब पता है, पर झूठ बोलना है मीडिया के पास जाके, कैसे बोले झूठ।